आपको ना मैं दो तोते की कहानी सुनाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये आपके लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ था कि एक बार ना एक राजा जंगल में शिकार करने गया और वो भटक गया। उसके सैनिक कहीं और पीछे छूट गए और वो कहीं जंगल में शिकार करते करते कहीं और आगे निकल गया। अब रात हो गई। अब रात हो गई तो उसको कहीं ना कहीं रुकना था। भाई जंगल में कैसे बीच में कहीं रुक तो नहीं सकता। तो वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचा। उसको लगा ना कि वहां पे कुछ लोग हैं। उसको लगा, महसूस हुआ कि वहां पे कुछ लोग हैं और उसके तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे पहुंचा ना तो पेड़ से एक तोते की आवाज आई। ठीक है, कि अरे राजा आया, राजा आया, इसके पास बहुत ज्यादा माल है, इसको लूट लो, लूट लो। राजा शौक हो गया, ऊपर देखा तो भाई तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था। ठीक है, कि राजा आया है, इसके पास बहुत माल है, लूट लो, लूट लो। और जैसे ही ये चिल्लाया, अंदर से बहुत सारे लुटेरे राजा की तरफ दौड़े उसको लूटने के लिए। बहुत सारे चोर, लुटेरे, ये सब। राजा किसी तरह से अपना जान बचा करके वहां से भागा, दौड़ते दौड़ते भागा और दूर निकल गया। ठीक है, किसी तरह से, मतलब समझो कि राजा ने अपना जान बचाया। अब भाई रात तो हो गई थी, राजा को कहीं ना कहीं रुकना था। तो फिर आगे भागते भागते एक जगह पे पहुंचा और उसको लगा वहां पे भी कुछ आग जल रहा है, कुछ कुटिया दिख रहा है, लेकिन वहां पे शांत जगह पे वहां पे था। ठीक है, राजा फिर भी डर रहा था कि कहीं यहाँ पे भी लुटेरे लोग ना हो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहां पे आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो फिर से उसको एक आवाज सुनाई दी और पेड़ से आवाज सुनाई दे रही थी कि आइए श्रीमान, आपका स्वागत है, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। ऊपर देखा तो सेम तोता जो वहां पे बोल रहा था, यहाँ पे भी वही तोता बोल रहा था। अब राजा शौक हो गया कि भाई वो तोता वहां तो चोर, इसके पास माल है, लूट लो, लूट लो, और यहाँ पे बोल रहा है आपका स्वागत है, ऐसा कैसे हो रहा है। अब जैसे ही ये तोता की आवाज सुनाई दी, वहां के आसपास के लोगों को सुनाई दिया ना, वहां से कुछ साधु लोग बाहर निकले। ठीक है, और राजा से मिले। राजा ने अपनी सारी बात बताई। सभी साधु लोग, वहां के जो लोग थे, उसको वेलकम किए, उनको आदर सत्कार से उनका स्वागत किए और साथ में उनको खाने पीने के लिए और रहने के लिए जगह दी। ठीक है, बट राजा के मन में वो विचार चल रहा था कि भाई कैसे सेम तोता वहां पे ऐसे बोल रहा था और यहाँ पे ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसे रहा नहीं गया, तो उसने साधु से पूछ लिया कि मैं कुछ देर पहले ना एक ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे कुछ चोर लोग थे, कुछ डाकू लोग थे, लुटेरे लोग थे। वहाँ पे एक तोता बोल रहा था कि राजा आया है, इसके पास बहुत माल है, लूट लो, लूट लो। और यहाँ पे तोता ऐसा बोल रहा, सेम तोता, ऐसा कैसा हो गया। तब साधु ने उसको बताया कि एक्चुअली ये सेम तोता नहीं है, ये दोनों भाई हैं। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, और दोनों यहीं पे जन्मे हैं, इसी हमारे कुटिया में जन्मे हैं। लेकिन जब जो छोटा वाला था वो थोड़ा सा बड़ा जब हुआ, उड़ने लायक हो गया, तो वो उड़ करके वो चोरों के साथ चला गया, चोरों की तरफ चला गया और वहीं रहने लगा और वहीं के भाषा सीखने लगा। उन्हीं के साथ जो बोलते थे वही सुन सुन करके वही सब चीज़ें सीखा है और वही बोलता है। और ये जो बड़ा वाला है वो हमारे साथ ही रहा है। हम जैसा बोलते हैं, हम जैसे सबके साथ करते हैं, बिहेव करते हैं, ये भी वैसे ही बिहेव करता है और वैसे ही बोलता है। तो ये संगति का असर है। तो देखो संगति का कितना बड़ा असर होता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते बोलते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। आपका विचार वैसे ही बन जाता है, आपका एक्शन वैसे ही बन जाता है, आपको रिजल्ट भी उसी के जैसा मिलता है। और हम में से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए हैं। हम सब लोग कहीं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, छोटे से गाँव से आते हैं, छोटे से शहर से होते हैं। तो वहाँ पे वैसे ही माहौल होता है और हमारा थिंकिंग पैटर्न भी वही होता है। हमें लगता है ना कि नहीं, ये हमारे से हो नहीं पाएगा, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मेरे से नहीं निकल पाएगा, गवर्नमेंट जॉब तो 5 साल में निकलता है, आईएएस आईपीएस बड़े लोगों का होता है, जो तेज होते हैं वो निकाल सकते हैं। और ये लिमिटिंग बिलीफ के कारण हमें रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। हम देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल के, दुकान, फॉर्च्यून की दुकान खोल के स्टार्ट कर दिए, तो हम भी सोचते हैं नहीं, हम भी वही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि ठेला चला रहे हैं, तो हम भी वही सोचते हैं कि नहीं, ये कर लेंगे, हमसे हो जाएगा क्योंकि वो कर रहा है। लेकिन ये हमारा लिमिटिंग बिलीव है, ये हमारा जो आसपास का जो लोग हैं ना, उनसे ऐसा होता है, विचार ऐसे हमारे आते हैं। तो अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना संगति को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग छोटे शहर से आते हैं, एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें लगता है यार कि कैसे हम अपने सराउंडिंग को चेंज करेंगे, हमें कहाँ से जो बड़ा सोचने वाले, जो सक्सेसफुल लोग हैं, कहाँ से मिलेंगे, उनसे कैसे हम बात करेंगे, हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। मेरे मन में भी यही आता था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम उनसे फिजिकली नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं बहुत सारे बुक्स लिखते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज होते हैं, वो तो हम देख सकते हैं, वो तो हम पढ़ सकते हैं, वहाँ से तो हम उनके विचार को अपने विचार में बदल सकते हैं। तभी से मैंने क्या किया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है,
जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो उसके बाद ही मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, उससे पहले नहीं पढ़ता था, और वहीं से मेरा लाइफ चेंज होना शुरू हुआ। ठीक है, तो आप भी बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं अपने लाख सालों का जो मेहनत होता है ना, ये 200-300 पन्नों में डाल देते हैं। अब इनका पढ़ोगे तो उनका सालों का मेहनत, सालों का जो विजडम ज्ञान है आपको इसमें मिल जाएगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक बुक से। तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक कोट है फेमस कि यू आर एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। ठीक है, आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिससे कि आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा बातें करते हो, जिसके साथ सबसे ज़्यादा उठते बैठते हो, उनके एवरेज होते हो। आप अगर सोच के देखोगे ना तो अभी आपको पता चल जाएगा। मैं जब पहली बार सुना था ये कोट तो मुझे भी लगा, अरे यार सच में यार, मैं तो जो 5-6 लोग हैं मेरे आसपास उन्हीं का एवरेज हूँ सभी मामले में। हेल्थ में हो गया, वेल्थ में हो गया, हैप्पीनेस में हो गया, सक्सेस में हो गया, सभी मामले में आप उनके एवरेज, मतलब उनसे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ही। तो जब आप अपना एक बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ना शुरू करते हो या फिर उनके जैसे बुक्स पढ़ना शुरू होते हो, तो जो लेवल उनका था सक्सेस का, आप वहाँ धीरे धीरे करके मूव करना शुरू कर देते हो। इसलिए आपको अपना सराउंडिंग चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ ना कि कैसे मैंने चेंज किया था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं, ना मम्मी की तरफ से ना पापा की तरफ से, किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं। ठीक है, और मुझे कभी लगता भी नहीं था, ना कभी घर पे डिस्कशन होता था कि गवर्नमेंट जॉब कर लेना या कुछ कर लेना। सबको लगता था चलो किसी तरह से कोई प्राइवेट नौकरी ही कर लेगा, कोई 10-20 हज़ार का जॉब ही लग जाएगा तो बहुत है। ठीक है, बस इतना ही डिस्कशन। सरकारी जॉब का तो कभी होता नहीं था कि सरकारी जॉब कर लेना, ये कभी नहीं डिस्कशन होता। बट जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया तो वहीं से मेरा लिमिटिंग बिलीफ जो था मेरा खुद का, मुझे खुद भी लगता था कि मैं तो यार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड भी नहीं है, ना मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, तो कैसे होगा, मेरे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब बुक्स पढ़ना शुरू किया तो लगा नहीं यार, कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में। ये तो गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी चीज़ है, तो मैं कर लूँगा आराम से। तो वहीं से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। और फिर वही सिर्फ नहीं, मैं वहीं पे गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं रुक गया। उसके बाद मैं रेगुलर बुक पढ़ता गया तो मुझे और कुछ अलग करना है। तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे आज 3 लाख से ज़्यादा मेरे एक फैमिली बन गई। इंस्टाग्राम पे 1 लाख के आसपास फैमिली है। ठीक है, मैंने डांस कॉम्पिटिशन बहुत सारे पार्टिसिपेट किए। पीछे मेडल्स आपको दिख रहा होगा, सारे डांस कॉम्पिटिशन के मेडल्स हैं जहाँ पे जीता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ मैंने खुद से एडिटिंग सीखी, खुद से थंबनेल बनाना सीखा, खुद से वीडियोस बनाना सीखा। मुझे बोलने में बहुत डर लगता था, बोलना सीखा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं जिस बैकग्राउंड से आकर के मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप तो और जेनजीज हो, नए ज़माने के हो, 2000 के आसपास वाले जन्मे वाले लोग हो। आप में तो और एनर्जी है, आप में तो और डेडिकेशन है, आप तो और आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपके पास तो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और डरना मत, मैं हूँ ना। आप कहीं भी अगर डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो मैं साथ में हूँ, मैं आपकी लाइफ को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा, कि गोल्डन भैया के साथ जुड़े रहना। देखना कैसे मैं आपको 6 महीना 1 साल में आपको पूरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, आपका थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। जब आपका थिंकिंग चेंज होगा ना, ठीक है, तो आपका एक्शन चेंज होगा। जब आप मेरा बात सुनोगे तो सबसे पहले थिंकिंग चेंज होगा, और जब थिंकिंग चेंज होगा तो आपका एक्शन चेंज होगा, जब आपका एक्शन चेंज होगा तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। ठीक है, तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। आप सोच रहे हो किसका बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, 3 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, वही मैं रिकमेंड करूँगा कि एक थिंक एंड ग्रो रिच बुक है नेपोलियन हिल्स का, ये पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल बुक्स, पावरफुल मोटिवेशनल बुक्स। दूसरा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, और तीसरा एक है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। ये 3 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस साल आप पढ़ सकते हो। बस ये 3 बुक पढ़ लेना, एक बुक को 2-3 बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, और मोटिवेशनल वीडियोस में बोलूँगा एक बॉब प्रॉक्टर करके, उनका देख सकते हो। जिम रॉन है, जिम रॉन का वीडियोस देख सकते हो। और भी बहुत सारे, सोनू शर्मा अगर हिंदी में देखना है तो उनका देख सकते हो, संदीप महेश्वरी सर का है, उनका देख सकते हो, बहुत सारे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ, अपने किसी भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके और इंडिया को एक और बेहतर प्लेस बना सके, अच्छा प्लेस बना सके। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना।